ओम शांति। आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनने के लिए कहा, क्योंकि बाबा कहते हैं जब हम बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तब हम बच्चों को हमेशा ये स्मृति रहती है कि तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। माना जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होगा वह भी अच्छा। इसलिए बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है, इसलिए ड्रामा के किसी भी दृश्य को देखकर हलचल में नहीं आना है। बाबा कहते हैं कई बच्चे स्वचिंतन ना करके स्वदर्शन चक्रधारी ना बन करके प्रदर्शन करते रहते हैं। सारा दिन दूसरों का चिंतन करते रहते हैं, दूसरों की कमियां देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे दूसरों को सुधारना, चेंज करना ये बाबा का कार्य है। बाबा ने हम बच्चों को केवल ज्ञान दिया है जिसको हमें स्वयं में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। बाकी सारा दिन दूसरों की चिंतन, दूसरों की कमी कमजोरियों का चिंतन नहीं करते रहना है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई है हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं, है ना। जब से त्रिकालदर्शी बने तो हम बच्चों को ये याद रहता है कि हम तो क्या कर रहे हैं, केवल पार्ट बजा रहे हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे, फिर बाबा के साथ अपने घर शांति धाम में जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है, फिर सतयुग में आएंगे। तो ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं कि बच्चे बाबा अभी तो हम आपके गले का ही हार हमें बनना है ना। बच्चे बाबा से प्रॉमिस करते हैं कि बाबा अब तो बस हमें आपके साथ ही रहना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहती हैं ना। अब बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं ना, तुम बैठे हो देखते हो, बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध, हम तो असल में आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम त्रिकालदर्शी आत्माएं बनी हो ना। बाप भी तो तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अब स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है। तुम मूल वतन के रहने वाले हो, अभी तुम बाप दादा के द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है ना, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहाँ तो रावण होता ही नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाती हैं। अभी हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। हम बाबा आपकी श्रीमत पर आपके चल करके आपके साथ ही चलेंगे। फिर बच्चे बाबा से वादा करते हैं, बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ ही चलेंगे, जितना हो सके हम आपको याद करेंगे। तो तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो ना।
ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। उनके साथ तुम बच्चे भी तो ऊंचे ते ऊंचे ही रहने वाले हो। हम बच्चे भी तो कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप, शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही तो आकर के आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला तो एक ही बाप है, और तो कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो ना। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम जरूर आपकी ही मत पर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। शिव बाबा कोई मुश्किल करके तो समझाते नहीं। हम देखेंगे शास्त्रों में तो कितनी मुश्किल बातें लिखी हुई हैं, बुद्धि में बैठती भी नहीं। बाबा तो सहज ज्ञान समझाते हैं। तुम्हारा तो अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है ना। ये ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ ये किसी को पता नहीं रहता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। और कोई सत्संगों में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तो तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा तो इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्माओं ने ये चोला लिया है, वह एक्टर्स तो कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर ये शरीर रूपी चोला लेते हो। वह तो सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को तो बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बनकर, और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर के पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अब तो वापस घर जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं ना। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा समझाते भी भारतवासियों को है। भारत में ही आते हैं। याद भी तो सब भारत में करते हैं ना कि आकर के हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। ये भाग्यशाली रथ है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। ये तन जो है भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था ना, तुम बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और तो कोई ये बात बता भी नहीं सकते हैं। बाप ही तो आकर कहते हैं कि बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वो तो है देह अभिमान, और ये है बेहद की बात। यहाँ तो देही अभिमानी बनना है। हम तो असल में तो आत्मा ही है ना। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, तो ये भूल नहीं जाना है। माया तो कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे
तुमको कोई भी विक्रम नहीं करना है। बाबा कहते चाहे माया कितने भी विघ्न डाले, तुम बच्चों को बाबा कहते कोई विक्रम नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप से ही योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलायमानी होना, ये भी तो देह अभिमान है। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कहाँ भी जाओ तो साक्षी होकर देखना है। हम तो आत्मा हैं, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो ना। ऊंचते ऊंच बाप है तो ये बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है ना, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हैं, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती हैं, निकलती कैसे है, तो ये कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बाप तो बात तो कर्मेंद्रियों से ही करते हैं ना। आत्मा बिंदी है, इसमें नहीं, आत्मा तो बिंदी है ना, इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आत्मा शरीर में प्रवेश ना करे तो शरीर तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उसमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको ही बैठ समझाते हैं, उनमें ही सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट नुदा हुआ है ना। तुम में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम ही दुख सुख का पार्ट बजाते हो, दुख में तो बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं, मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही तो बात करते हैं ना, बाप आकर आत्माओं से ही तो बात करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है कि पतित पावन आओ। आत्मा अपने बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती है। मनुष्य तो बहुत माथा मारते हैं, देखें कि आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है ना, जैसे बीज में सारा ज्ञान है, ऐसे आत्मा में कितना पार्ट रहता है। बीज छोटा सा होता है और उसका झाड़ कितना लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उसका फाउंडेशन तो सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। तो यहाँ भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं और झाड़ की अब जड़जड़ीभूत अवस्था है। माना जो देवता धर्म था वह तो है नहीं। ये भी तुम अभी जानते हो, तभी तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बना करके दिखाएंगे। मनुष्य तो इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है ना, हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तभी तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो चाहते हैं कि शांति हो जाए, क्योंकि आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए ही तो पुकारती है कि हे शांति देवा आओ। ये थोड़ी समझते हैं कि आत्मा है ही शांत स्वरूप, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं ना। अब ये किसी को पता ही नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ तो शांति कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती है। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम
ये दोनों अलग हैं। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में तो ये भी किसी को पता ही नहीं है कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया है? कोई तो है ना जो सुख देने वाला है। किसने दिया है? शिव बाबा ने इतना सुखी बनाया लक्ष्मी नारायण को भी। लक्ष्मी नारायण भी किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। क्या इन्हों का फिर से राज्य आने वाला है? तो स्वर्ग तो जरूर रिपीट होगा ना। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि वहाँ ये ज्ञान होगा ही नहीं कि हम नर्क में जाएंगे। तो अभी तुम कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इसको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी थी तो सही ना, उसको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा तो जरूर पाएंगे ना। तो ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं तो यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप समझाते हैं तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, ब्राह्मण बनने बिगर तो देवता बन नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। तो अब नई दुनिया का राज्य भी जरूर उनको ही मिलेगा जो ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया स्थापन करने में मददगार बनते हैं, पवित्र बनते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की तुमने स्थापना की थी। अब फिर से वही रिपीट होगा, उसके लिए ही तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। तो समझाया जाता है कि पुरुषार्थ तो जरूर करना है। पुरुषार्थ के बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, तो समझाया जाता है कि ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का पद कम भी हो जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ कम कर देते। ब्राह्मणियाँ तो जानती हैं ना, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं कि फलाना बहुत अच्छा चलता था, आज कल तो आते ही नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्या हो गया है, हमारी बुद्धि में क्यों नहीं ज्ञान बैठता है, हम बाबा को याद ही नहीं कर सकते हैं, बस हम चल ही नहीं सकेंगे। माना ऐसे माया का परछाया बुद्धि पर पड़ जाता है। बड़ी मंजिल है ना, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना। क्या लगता मनुष्यों को बड़ा मुश्किल लगता। तुम जानते हो रामानुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है ना। जिसने कल पहले जैसा पुरुषार्थ किया वैसा ही करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यही पाठ पक्का करना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं। काम विकार पर विजय पाई है। देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान बाबा ने दिया, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में ही कंबाइंड रहो।
तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा ही स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो और सो हम का मंत्र सदा याद रहे। तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया तो सहज ही भूल जाएगी। सदा ये खुमारी रहे कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमज़ोरियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमज़ोरियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, है ना। बाबा ने कहा बच्चे अपनी स्वयं ही चेकिंग करते रहो कि हमारे अंदर क्या क्या कमी कमज़ोरियाँ हैं और अपनी कमी कमज़ोरियों को चेक करके उसको निकालते रहो। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो और हम सो हम का मंत्र याद रखो और हर कार्य कंबाइंड होकर बाबा की याद में हमें करना है।